हनुमान जी चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमत लाल जी महाराज चारों जुग में विराजमान हैं और जितने भी अवतार और अवतारी परमात्मा, अवतार और अवतारी दो प्रकार से परमात्मा का ये धरती पर प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव दो प्रकार से हुआ है, एक अवतार के रूप में हुआ है और एक जो है सो अवतारी के रूप में। तो जब जब राम जी जो है सो वर्ष कल्प में एक ही बार आते हैं और कल्प के अंदर बहुत सा चौखरी और बहुत सा मनमंत्र, एक कल्प में 72 मनमंत्र होता है। एक मनमंत्र होता है 30 करोड़ 20 लाख 68 हजार वर्ष के एक मनमंत्र होता है। एक मनमंत्र कहा जाता है उसको। ऐसे करके 14 मनमंत्र होता है, 14 मनु होते हैं। तो कल्प में 14 मनु का अवतार होता है और 14 मनमंत्र होता है। तो मनमंत्र के अंतर्गत परमात्मा अनेक बार आते हैं। कभी मत्स्य के रूप में आते हैं, कभी कच्छप के रूप में आते हैं, कभी भगवान बावन के रूप में आ जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह अवतार बन करके आते हैं। ऐसे अवतार के रूप में 24 अवतार में आते हैं। कल्प में 24 अवतार होता है और अवतारी पुरुष एक ही बार होते हैं कल्प में। राम बन करके पार ब्रह्म परमात्मा बन करके कल्प में एक ही बार आते हैं। वह नारायण का अवतार है साक्षात। तो ऐसे सब युग में सबका चर्चा है। नरसिंह भगवान का भी चर्चा है इस धरती पर, सूर्य भगवान का भी चर्चा है, गणेश का भी चर्चा है, शिव जी का भी चर्चा है और जितने भी हमारे धरती पर देवी और देवता जितने भी अधिष्ठात्री हुए हैं उन सबों की गुणगान होता ही रहता है। और जिन भक्तों को जिस पर भरोसा, जिस पर विश्वास है, उसी पर वह ज़्यादा आधारित होते हैं। और सब युग में सबकी चर्चा है, लेकिन श्री हनुमत लाल जी महाराज का चारों युग में चर्चा है। इनका झंडा जो है सो चारों युग में फहराया है। चूँकि ये राम जी का परम भक्त हैं और राम जी का द्वारपाल भी है। बिना प्रभु के आदेश से वो कुछ करते नहीं। आज ऐसे भक्त लोगों का मन में कलुषित विचार है, कलुषित भाव है, जो हम हनुमान जी का भक्त हो गए। रे हनुमान जी का भक्त है तो हाँ राम जी का तो भक्त है ही, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम लला है और श्री किशोरी जी है। पूरे परिवार का झांकी उनके हृदय में। वह उनके इशारा होता है परमात्मा का। जब उनका इशारा होगा तभी हनुमान जी कुछ कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी हनुमान जी का स्थापना है तो अकेले हनुमान जी नहीं रह सकते हैं। उनके साथ पूरे परिवार का जितने भी सदस्य है सब उनके साथ रहता है। इसीलिए हनुमान जी का मुख्य उद्देश्य है आने का। राम काज लगे तब अवतारा। श्री राम जी का काज करने के लिए और काज के साथ साथ काज को भी उन्होंने सेवा के रूप में बदल देते हैं। कठिन से कठिन काज हनुमान जी के नाम सुमरन से सुलभ हो जाता है। इसीलिए कोई भी काम करने के लिए चलिए
तो हनुमान जी का नाम लेकर के चले। जो कठिन से कठिन काम जो होगा वह सुलभ हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, हल्का। और भगवान की भक्ति की स्वरूप जो है सो हनुमान जी के हृदय में है। हनुमत लाल जी महाराज कभी कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी कभी गरिमा का स्मरण करते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं, पर्वत के समान हो जाते हैं। क्योंकि एक हनुमाने जी धरती पर आठों सिद्धि को उन्होंने प्राप्ति किया, और किसी के पास में आठों सिद्धि नहीं। आठों सिद्धि की देने वाली महारानी जानकी निधि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी का अमर का जो वरदान स्वरूप दिया, किसने दिया? निधि ने दिया। निधि, क्षीर निधि, नीर निधि। निधि का मतलब होता है समुद्र, जिसके पर आप अथाह संपत्ति हो, अथाह शक्ति हो, अथाह व्यवस्था हो, अवर्णनीय जिसका सारे चीज हो, वर्णन में जिह्वा पर आ नहीं सकता है, वही एक परमात्मा